हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ दोस्तों, आप सुनकर ना बिल्कुल खुश हो जाओगे। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा जो पिछली वैकेंसी थी, यानी जो 2024 की वैकेंसी थी, ठीक है, तो उसमें आपकी वैकेंसी बढ़ी थी और बढ़ करके लगभग अच्छी खासी हो गई थी। लगभग 20,000 के समथिंग में आपकी वहाँ पर वैकेंसी बढ़ी थी। आपने ये चीज़ देखी थी। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, वो ये बोल रहे हैं कि सर जो ये 2025 की वैकेंसी है, ठीक है, क्या इसमें भी वैकेंसी को बढ़ाया जाएगा? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा और बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात की वैकेंसी बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी। क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि सर जो यहाँ पर हमारी वैकेंसी है ये 39,481, क्या ये बढ़ करके 60,000 हो जाएगी? और हो जाएगी तो क्यों होगी? इसके पीछे का क्या रीज़न है और ये क्यों हो सकती है और कब तक हमें पता चल जाएगा? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो एक चीज़ को समझना। दोस्तों देखो, एक वैकेंसी आपकी 2022 में आई थी, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी वैकेंसी आई दोस्तों, वो आपकी कब आई थी? 2023 में, जो कि दोस्तों आपकी पिछली बार कंप्लीट हुई थी। और इस बार वैकेंसी आई है आपकी 2024 में, ठीक है, और जो अभी रिसेंट में चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप गैप देखोगे कि एक साल में ना इसमें वैकेंसी जो बीच में एक और आनी थी, जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 में अभी एक वैकेंसी रनिंग में भी है और एक वैकेंसी और आपको देखने के लिए मिलेगी। इसी तरीके से एक वैकेंसी जो यहाँ पर बीच में आनी थी ना, वो नहीं आई थी, तो इसी वजह से क्या हुआ था, यहाँ पर आपको वैकेंसी बढ़ाई गई थी। अब देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, जो आपका रिजल्ट है वो लगभग अप्रैल के महीने में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो जैसा कि सुनने में आ रहा है, लगभग दोस्तों 20 तारीख के आसपास का ये डाटा जो है सुनने में आ रहा है कि आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर आर्मी NERGD की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि एजुका जोन पब्लिकेशन की है। दोस्तों देखिए, इस किताब की जो खासियत है, इसमें आपको मिलता है एक सोल्ड पेपर, साथ ही दोस्तों 2450 से भी ज़्यादा MCQ क्वेश्चन, 50 प्रैक्टिस सेट, जो कि बिल्कुल आपके सिलेबस के अंदर से ही बनाए गए हैं, ठीक है। साथ ही दोस्तों इस किताब को ना एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा बनाया गया है। साथ ही इस किताब के अंदर आपको जितना भी कंटेंट दिया गया है ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ आप खुद सोच सकते हैं कि 50 प्रैक्टिस सेट में कितने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर जो है लिया गया है। यानी आप ये लगाइए कि इसके अंदर से ही आपको 90% तक क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ऐसा फील आएगा कि जैसे आपका रियल पेपर है। और यहाँ से आपको कई बेनिफिट होंगे, जैसे आपको यहाँ अपनी तैयारी का पता चलेगा, कौन सा टॉपिक आपका वीक है उसका भी पता चल जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको दोस्तों काफ़ी अच्छे सोल्यूशन मिलते हैं ट्रिकी। और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। अगर आप भी 2025 में यहाँ पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट बुक हो सकती है। इसकी जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जाइए और आज ही ऑर्डर कर दीजिए दोस्तों, कि 20 अप्रैल तक देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ एक बात। देखो दोस्तों, यहाँ पर अभी आपकी वैकेंसी है 39,481, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अब देखो CRPF, ठीक है, और यहाँ पर आपका BSF, यहाँ पर क्या था, इनमें इनमें सुनने में आ रहा था कि इन दोनों की जो है नई बटालियन बन रही है। क्या दोस्तों? न्यू बटालियन। और इसीलिए यहाँ पर जो पता चला था कि लगभग दोस्तों यहाँ पर इन पोस्ट में अगर वैकेंसी बढ़ेगी तो यहाँ पर ऐड होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, जो यहाँ पर इसमें जो वैकेंसीज हैं, क्योंकि ये नई इनकी बटालियन बननी है, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई जो आपका प्रस्ताव है, अगर वो जो है मंजूर हो जाता है या जैसे भी है, तो यहाँ पर ये वैकेंसी इसमें आपको ऐड होकर मिल जाएंगी। यानी दोस्तों लगभग जो आपकी वैकेंसी बढ़ सकती है, आपको 18 अप्रैल से पहले पहले पता चल जाएगा कि हमारी वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अब आप बोलोगे कि सर आपका इसमें क्या ओपिनियन है कि कितनी बढ़ सकती है, कितनी नहीं बढ़ सकती? तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर दोनों ही तरफ 50-50% में हूँ कि ये बढ़ भी सकती है, यस, और दोस्तों नो, दोनों ही यहाँ पर कंडीशन अभी अप्लाई हो रही है। अब ज़्यादा दिन का तो समय है नहीं, आपको जल्दी पता चल जाएगा। ये तो बात हो गई आपकी वैकेंसी की। दूसरी बात कर लेते हैं कि फिजिकल के लिए कितने बच्चे पास होते हैं, ठीक है। तो देखिए, लगभग दोस्तों ये 7.5 गुना के आसपास यहाँ पर बच्चों को पास करते हैं। जैसे लगभग दोस्तों 39,481 वैकेंसी है, तो इसका लगभग 7.5 गुना के आसपास बच्चे यहाँ पर जो क्वालिफाई होते हैं
वो आपके फिजिकल के लिए होते हैं, है ना। अब देखिए अब क्या होने लगा है, अगर आपकी वैकेंसी इंक्रीज होती है तो लगभग 60K का आप लगभग ये मान के चलो कि 7.5 से अगर करोगे तो लगभग दोस्तों आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि लगभग 4,20,000 के समथिंग में बच्चा जो है वो यहाँ पर पास होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी के अकॉर्डिंग इतना ही होगा। उसके बाद अगर दोस्तों हम यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि जो ये वैकेंसी आपकी इंक्रीज होंगी और जो इतने बच्चे क्वालिफाई होंगे, तो इसमें देखिए मैं आपको बताऊँ पहले क्या होता था, आपका जो फिजिकल होता था और फिजिकल के बाद में आपका मेडिकल होता था, है ना। अब क्या होने लगा है, फिजिकल प्लस मेडिकल, तो ये दोनों एक साथ ही चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो इसको लेकर भी आप समझ सकते हैं। बाकी अगर दोस्तों अब हम देखो सेफ स्कोर की बात करते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर सेफ स्कोर बता दीजिए, क्योंकि हम फिजिकल की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और फिजिकल की तैयारी के लिए कितने नंबर होने चाहिए, कितने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए जिससे हमें ये लगे कि हाँ हम अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो लगभग अगर दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी अगर आपकी बढ़ती है तो कट ऑफ पर तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ के कुछ रीज़न है जिससे आपकी कट ऑफ थोड़ी डाउन जाएगी, मैं वो आपको समझा देता हूँ। दोस्तों पहला रीज़न तो सबसे बड़ा है एग्ज़ाम लेवल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एग्ज़ाम लेवल है पहले के अकॉर्डिंग मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है, तो ये सबसे बड़ा है। दूसरा दोस्तों कंपटीशन पे फ़र्क पड़ गया है। क्यों फ़र्क पड़ गया दोस्तों, लगभग दोस्तों जो 46,000 बच्चे थे जो कंपटीशन को बढ़ा सकते थे उनका सिलेक्शन हो गया। प्लस में दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा कि रेलवे की बहुत सारी वैकेंसीज अभी क्लियर हुई हैं, ठीक है, जैसे आपका एलपी वगैरह का। साथ ही दोस्तों यहाँ पर टेक्नीशियन का भी रिजल्ट आया। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसे स्टेट पुलिस वगैरह है उनमें बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, लगभग यूपी में ही 60,000 प्लस का हुआ है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो इस बार आपकी जो कट ऑफ है ना उसको डिक्रीज करने का काम करेंगे, ठीक है। पॉइंट को समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पर वैकेंसी की दोस्तों बात करें तो 39,481 वैकेंसी है, इतनी भी कम नहीं है, इसको आप मान सकते हैं गुड वैकेंसी, ठीक है, अच्छी वैकेंसी है। बाकी दोस्तों अब देखो फिजिकल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर देखिए आप जनरल कैटेगरी, पहली बात तो देखो यहाँ पर जो कट ऑफ जाती है ना वो आपकी स्टेट वाइज जाती है, ठीक है, बॉर्डर एरिया की है उसकी अलग जाती है, नक्सल एरिया की जाती है, जनरल एरिया की भी जाती है, तो अलग अलग ये आपकी जाती है। यहाँ पर जो हम बात करेंगे ना हिंदी भाषी राज्य उनकी करेंगे जिसकी कट ऑफ दोस्तों हाई जाती है। अब देखिए सबसे पहले तो मेल की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और लगभग आपने 62 क्वेश्चन के आसपास सही करे हैं तो इसमें आप +-3 कर लेना। ये क्यों कर रहे हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, ये आपकी मैं मॉडरेट शिफ्ट को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो लगभग दोस्तों 60 क्वेश्चन के आसपास। अगर एससी की बात करें तो 57 क्वेश्चन के आसपास। एसटी की बात करें तो लगभग दोस्तों यहाँ पर 54 क्वेश्चन के आसपास। अब देखो अगर आपकी शिफ्ट रही है मॉडरेट, ठीक है, तो ये आपका है बिल्कुल सेफ स्कोर। अगर आपकी शिफ्ट रही है इजी तो इसमें +3 क्वेश्चन कर लेना। अगर दोस्तों आपकी शिफ्ट रही है हार्ड तो इसमें इसी में दोस्तों -3 कर लेना। अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हो तो इसी में दोस्तों जो है माइनस कर लेना 5 क्वेश्चन को +-, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी कमेंट सेक्शन में जो भी आपका डाउट है पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।